और जब तक घट में प्राण कबहू दीना ना थके भनक पड़ेगी कान। अगर लान में रहोगे राम राम गाते रहोगे तो तुम्हारी नैया सेज पर लग जाएगी। परीक्षित महाराज कथा प्रसंग कहाँ चल रहा था याद है? क्यों महाराज कथा कहाँ चल रही थी? हमसे पहले हमारे चाचा जी सुना रहे थे, कथा कहाँ चल रही थी याद है? याद है तो बताओ। क्या हुआ? अच्छा, परीक्षित महाराज आपको कथा बड़ी ध्यान से सुननी है। जो भी भक्त आए हुए भगवान के दरबार में, सुने ना सुने मुझे कोई फर्क नहीं है, लेकिन मुझे कथा कहने से आपको सुनने से मतलब है, ठीक है? ध्यान कथा की तरफ होना चाहिए। अभी सुन रहे थे परीक्षित महाराज, हमारे चाचा जी सुना रहे थे कि धुंधकारी को भूत बनना पड़ा, प्रेत योनि में जाना पड़ा। उनके भाई गोकर्ण ने जब ये भगवान की अमृतमयी कथा सुनाई है अपने भाई धुंधकारी को, मेरे श्रोताओं, तो ध्यान रखना कहीं बैठने के लिए उस पापी को जगह नहीं मिली भगवान के दरबार में। जब बैठने के लिए जगह नहीं मिली तो आवाज आई है, जवाब दिया भैया हमें कहीं स्थान नहीं मिल रहा है। तो गोकर्ण महाराज ने क्या किया परीक्षित महाराज कि 7 गांठ का एक बांस मंगाया। और जब 7 गांठ का बांस मंगाया है, धुंधकारी उसमें प्रवेश हुआ है। जब प्रथम दिन की कथा सुनी है तो पहली गांठ फट गई, द्वितीय दिवस की सुनी दूसरी गांठ फट गई। इस प्रकार से 7 दिन की कथा सुनी माताओं, 7 गांठ फट गई हैं। और विमान आया, विमान में बैठ कर के वो पापी स्वर्ग लोक के लिए चला गया। ये वो कथा है, ध्यान रखना, ये वो कथा है। ज्ञान वैराग ने सुनी तो उनकी मुक्ति हो गई, कल्याण हो गया, पुण्य जबान हो गए। जब धुंधकारी ने सुनी है तो उसके लिए विमान आया और विमान में बैठकर के स्वर्गलोक के लिए चला गया। तो अनुपम नगर के जितने भी नर नारी थे सभी खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिए, जवाब दिया आप एक बात बताइए, क्या तुम्हारे भाई ने अकेले कथा सुनी थी जो तुम्हारे भाई के लिए विमान आया? अरे हमने भी कथा सुनी थी लेकिन हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? तो हंस गए गोकर्ण महाराज। और ये सत्य है भैया, क्षमा करना मैं यहाँ की बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये सत्य है परीक्षित महाराज। कोई आते हैं कि चलो संगीता जी आई हैं, भला संगीता जी को देख करके आएंगे, हैं तो हैं कैसी, मोटी या पतली हैं, छोटी या लंबी हैं, गोरी या सांवली है? कोई आते हैं तो आकर के टेकुआ लिया और सो गए, उन्हें पता ही नहीं है कि कथा कहाँ चल रही है। शाम को आरती हुई, आरती के बाद में प्रसाद बटा, प्रसाद ले गए और चले गए, उन्हें नहीं पता। मैंने देखा है कि भक्त आते हैं भगवान के दरबार में, लेकिन जहां पर बिछाई है वहां नहीं बैठेंगे, पीछे बैठ जाएंगे। और पीछे बैठने के बाद में चप्पल को लेंगे, चप्पल को जमीन पर रखेंगे, उसी के ऊपर बैठ जाएंगे। अब एक बात बताना परीक्षित महाराज, जब मंदिर में आ जाते हैं पूजा करने के लिए तो चप्पल बाहर उतार करके जाते हैं, उसके बाद में पूजा करते हैं। लेकिन चप्पल एक शनिचर का प्रतीक है। जब शनिचर के ऊपर बैठ जाते हैं तो कथा बुद्धि में दसने वाली नहीं है, ध्यान रखना। कहते हैं ना, बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि श्रोता श्रोता वो रूप नहीं, और जो कथा सुनने को आते हैं ये वही श्रोता श्रोता वो रूप नहीं, जो कथा सुनने को और कथा सुनन के देखो जी, और कथा सुनन के देखो जी, फल में एक से
कोई आते ही चल देखेंगे, चल करके संगीता कैसी है, या मोटी है या पतली है, या मोटी है या पतली है, वो कथा किस तरह कहती है। और कोई आते 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 सो जाते, आए सोए गए महाराज। कोई कथा सुनने के बदले कोई कथा सुनने के बदले में जूता चप्पल ले जाते। लेकिन ध्यान रखना ऐसे कल्याण होने वाला नहीं है, ढोलक चिमटा सुनकर के मत चले जाना। अगर भगवान के दरबार में आए हो तो यहाँ से कुछ ना कुछ प्राप्त करके ले जाना, आपके जीवन में अवश्य आएंगी वो बातें। इधर 88,000 ऋषियों के मध्य में बैठे हुए सूत जी महाराज वर्णन करते हैं। ध्यान देना कथा की तरफ। बोले सूत जी महाराज, सुनिए स्वर्गादि ऋषियों, हम तुम्हें महाभारत की तरफ ले चल रहे हैं कि आखिर महाभारत कैसे हुआ। परीक्षित महाराज एक प्रतीक नाम के राजा हुए हैं। ध्यान देना, प्रतीक नाम के। इन्हीं प्रतीक के आगे चलकर के महाराज एक राजा हुए हैं, जिन राजा का नाम है शांतनु। राजा शांतनु बड़े अच्छे राजा हैं। शेर बकरी एक घाट पानी पीता है, किसी भी बात की कोई कमी नहीं है। एक बार की बात है कि राजा